So here we are again with you all on our channel Healthy Living by प्रीति कालरा। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करने आई हूँ। मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और रोज़ की प्रैक्टिस में मुझे बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो मुझसे पूछते हैं क्या आप डाइटिशियन हैं या न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो मैं पूछती हूँ उनसे क्या फ़र्क है आपकी नज़र में एक डाइटिशियन और एक न्यूट्रिशनिस्ट में। तो आज का टॉपिक डाइट और न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो इसके लिए मुझे आप सबके इनपुट और आप सबके फीडबैक की बहुत ज़रूरत है। आप एक कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स में अपने व्यूज़, अपने आंसर्स, अपनी क्वेरीज़ लिखिए। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स गेट गोइंग। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन एंड अंडरस्टैंड एंड सर्च, गूगल इट। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डाइटिंग? व्हाट डज गूगल से अबाउट इट? और इन एनी ऑफ द टेक्स्ट बुक और एनी ऑफ हेल्थ मैगजीन्स, just go on and search what does dieting mean. जब आप सर्च करेंगे तो आपको डाइटिंग की डेफिनेशन मिलेगी। It is managing the consumption of food and drinks with an intent to either lose weight or gain weight or maintain weight. And if you go on further and search, it is either abstaining or deleting or avoiding certain foods while suffering from certain diseases. That definition goes for therapeutic diets, that is therapeutic dieting. आपको ये definition मिलेगी। तो क्या आपको लगता है कि आप अपनी डेली लाइफ में कुछ तरह के फूड्स, like when you go on a dieting, you reduce, first thing you do is reduce your carbs. मुझे अब रोटी कम खानी है, मुझे चावल कम खाने हैं, हाँ मुझे प्रोटीन इनटेक अपना बढ़ाना है। ये आज एक कॉमन नॉर्म बन गया है, that I have to increase my protein intake and fat तो almost nil. I have to just nullify fat from my diet, नहीं तो मैं मोटी हो जाऊँगी या मैं मोटा हो जाऊँगा। ऐसे ही करते हैं ना आप सब। So that is what is dieting for you all. Deleting or removing certain food from your daily diet and achieving a target weight. But do you think achieving a targeted weight and compromising on your health is worth it? आप मुझे ज़रूर बताइए कि जब आपने डाइटिंग की, वेट आपका रिड्यूस हो गया, पर उसके साथ साथ क्या क्या चेंजेस आए आपकी बॉडी में। क्या आपको कभी वीकनेस लगी, आपका हेयर लॉस हुआ, आपको कोई स्किन इश्यूज़ हुए, या कभी आपको ब्लैकआउट्स हुए, या एनीथिंग ऑफ एनी सॉर्ट? जस्ट डू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। आई वुड डेफिनेटली वांट टू नो। सो इन ऑल, when you prepare yourself for dieting, the first thing that comes to your mind is removing certain foods from your daily diet. So removing certain foods from your daily diet might be removing your favorite foods or drinks from your daily diet. Is it a pleasant thought? Does it give you happiness? ये भी ज़रूर बताइएगा। I am sure it doesn't. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें अपना कैलोरी इनटेक कम करना है। अगर हमें एक टारगेट वेट अचीव करना है तो हमें अपना कैलोरी इनटेक कम करना है। क्या आपको पता है एक इंटरेस्टिंग चीज़? डू यू नो दैट अ वेजिटेबल बर्गर गिव्स यू अराउंड 300 to 325 किलो कैलोरीज एंड अ प्लेट फुल ऑफ 2 रोटीज़, a bowl of dal, a bowl of vegetable, a bowl of curd and salad gives you around 360 to 385 kilocalories.
किलो कैलोरीज? क्या आप अपनी तीनों मील्स में बर्गर खा सकते हैं? आप क्या चूज़ करेंगे, ये भी ज़रूर बताइएगा। या एज अ पेरेंट आप अपने ग्रोइंग चाइल्ड को या अपने ग्रोन अप चाइल्ड को तीनों मील्स बर्गर की खाने देंगे? क्या एज अ मदर और एज अ पेरेंट आप ये नहीं चाहेंगे कि मैं उसको एक कंप्लीट फुल पैक्ड बैलेंस्ड मील प्रोवाइड करूं? अगर बर्गर उसको कम किलो कैलोरीज दे रहा है तो क्या आप उसको बर्गर खाने देंगे? ये भी ज़रूर बताइएगा। हैव यू एवर थॉट कि हमारी दादी नानी, हमारे दादाजी, नाना जी कैसे अपना डेली रूटीन मैनेज करते थे? सब कुछ खाते थे, हर तरह का उनको सुख सुविधा ना होते हुए भी हेल्दी थे। क्यों? आपने कभी उनका लाइफस्टाइल क्लोजली मॉनिटर किया? सुबह उठना, घर का बना हुआ खाना खाना और सब कुछ खाना बिना सोचे कि ये मुझे मोटा करेगा, ये मुझे पतला करेगा। सब कुछ खाते थे, कम बीमारियां थी और लाइफ स्पैन ज़्यादा था। आज भी इफ़ यू हैव टू कंपेयर योर सेल्फ विद योर पेरेंट्स और योर ग्रैंड पेरेंट्स, डोंट यू थिंक उतनी स्ट्रेंथ, उतना स्टेमिना हम लोगों में नहीं है? एंड व्हाई इज़ इट सो? बिकॉज ऑफ द lifestyle, because of the eating habits, because of the habits they have inculcated right from their early years. So as a lifestyle coach or a nutritionist, or you may call me a dietitian, I believe that if you have to maintain a good lifestyle, if you want to enjoy life, you have to follow the basic rules of having a good lifestyle. That is, when you eat right, that is, you have a balanced meal, when you exercise regularly, when you eat in moderation, you know how much carbs, how much protein, how much of fat and how much micronutrients our body needs, and eating in right proportion, and you know what to eat and when to stop eating. You know that you have to exercise regularly and religiously, and when you maintain a healthy lifestyle, you can achieve your targeted weight and enjoy all the kinds of foods that you enjoy eating in your entire lifetime. Compromising on health and reducing weight is just not worth it for any of the lifetime. सो ये तो बात हुई फिज़िकली एक बॉडी को चलाने के लिए हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर कार्ब्स, प्रॉपर एनर्जी सोर्स की ज़रूरत है। बट डू यू नो दैट योर ब्रेन ऑल्सो रिक्वायर्स अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी टू कीप वर्किंग? सो हैव यू एवर फास्टेड इन योर लाइफ? जिस दिन आप फास्ट करते हैं या 2 दिन लगातार आप फास्ट करते हैं, आपको लगता है कि आपकी थिंकिंग कैपेसिटी में फ़र्क आया है? ज़रूर लगता होगा, और जो भी आपको लगता है प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा। हमारे ब्रेन को भी कॉन्स्टेंटली एनर्जी की ज़रूरत है, और वो एनर्जी कहाँ से आती है? जब हम गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस। सो abstaining, removing or reducing carbs from your diet, you are restricting your brain activity. Would you like to have an hourglass figure with a foggy mind? Do write it to me and do comment. Thank you so much.